अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि मान लो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ से जाती हैं, किधर जाती हैं, यह कैसे पता चले। तो जो जासूस लोग होते हैं या पुलिस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस कार में एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं। वो ट्रांसमीटर उस कार में है। ठीक है, ये कार है, उस कार में ये ट्रांसमीटर है। तो ये अपराधी जहां भी जाएगा तो पुलिस के नक्शे पर वो अलग अलग सड़कें हैं, सब बनी हुई हैं, ट्रैफिक है, और उसमें वो ब्लिंक करते जा रहा है। अच्छा, ये जो है ना, ये फिरालाल चौक की ओर जा रहा है। इस तरह से वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ जा रहा है वो, ताकि उसको हम लोग धर दबोचे। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि जब हम एक स्टडी करते हैं मेम्बरिंग ट्रैफिक का, तो हमारे मन में एक ये सवाल रहता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बना, जिसके अंदर एक सामान है, ये कार्गो कहाँ गया, किस जगह पर गया? क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज किया? देखो साइंस है ना, तो हमको तो जब तक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको बोला कि भाई ये कार्गो है। ये कार्गो कहाँ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया, किसी दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, कि गोल्जी बॉडी में गया, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में गया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में गया, कि पेरोक्सिसोम में गया? बाबा कहाँ गया? तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ गया? बोले सर, एक करते हैं ना, इसमें कुछ मार्कर लगा देते हैं। ये ब्लिंक 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 ब्लिंक, ये मार्कर इसमें ब्लिंक 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 कर रहा है। और उसके बाद इनको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद क्या पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में ये ब्लिंक 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 करता हुआ मिल गया। तो हम तुरंत तीर बनाए कि ये जो था ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया। ठीक है, फिर कोई दूसरा आया, उसमें हम लोगों ने एक दूसरा लगाया, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। हम दो फोटो नहीं बना रहे कि मैं, पता चला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पाया गया, ब्लिंक ब्लिंक। तीर क्या बना कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो कुछ तो हमको लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो उसमें मार्कर डालना पड़ेगा ना, कुछ तो ट्रांसमीटर डालना पड़ेगा ना, कुछ तो उसमें चिन्ह डालना पड़ेगा ना, जिससे कि हम पहचान सके कि वो गया तो गया कहाँ, किस अंग पर में चला गया, किस सेल ऑर्गेनेल में जाके फ्यूज कर गया। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जीएफपी, जो कि एक फ्यूजन प्रोटीन है, उसका उपयोग करते हैं। जीएफपी का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं। इसका मतलब होता है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। अर्थात कि यह प्रोटीन जो है वो कैसा दिखता है? हरा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये हरा रंग का जीएफपी है। चमकता है, फ्लोरोसेंट का मतलब क्या हो गया? चमकदार है। हाँ, और ये प्रोटीन का पार्ट है। प्रोटीन में इस काम को किया गया है। आज के दौर में जीएफपी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। हम्म, तो जीएफपी एक, हम कह सकते हैं कि एक हमें किसी चीज को ढूंढने में मदद करता है, लोकेशन ढूंढने में मदद करता है। ये उस तरह का फ्यूजन प्रोटीन। हाँ, और दूसरा क्या है कि जब ये फ्यूज कर जाएगा तो इसको हम लोग देख सकते हैं किसमें? विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं, इसका इमेज ले सकते हैं, इसकी चमक को भी हम लोग इमेज में, चूंकि आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है, तो कंप्यूटराइज्ड इमेज कलर्ड इमेज देता है, तो पता चल जाता है कि ये गया तो गया कहाँ। जीएफपी जो है, ग्रीन फ्लोरोसेंट, यह प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। तो जीएफपी बाइंड्स टू, ठीक है, टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है। अब तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा।
अर्थात वो मेम्ब्रेन जहां जहां जाएगा, जीएफपी उसका रास्ता हमें बताता है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। अगर हम बोले कि भाई यूजेस क्या है, एक लिस्टिंग करें, तो सबसे पहला, टू स्टडी द लोकेशन। आप सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठते होंगे। बिल्कुल, मेरा जो लेक्चर है वो क्लासरूम लेक्चर है, क्योंकि हम पीपीटी बेस्ड बहुत रेयर ही पढ़ाते हैं। हम व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। यह आपको एक क्लासरूम का फील देगा। ठीक है, एक ही अंतर है कि क्लासरूम एक फिजिकल होता है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये भी आपको एक क्लासरूम का फील देता है। तो ये स्टडी करता है लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ अ टारगेटेड प्रोटीन इन द सेल। किसी भी सेल में हम किसी प्रोटीन को चिन्हित कर लें, तो इस ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसके लोकेशन को भी देख सकते हैं, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। जैसे पुलिस कैसे ट्रेस करता है ट्रांसमीटर से, कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है। दूसरा जिसका रोल है वह है टू स्टडी। ये सब चीजें तो कॉपी में लिखी रहनी चाहिए। टू स्टडी, क्या स्टडी करें भाई? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इवेंट्स एंड देयर रेगुलेशन। ये टॉपिक हमको पढ़ना है कि न्यूक्लियस से कैसी चीजें आते जाती हैं। अगर ये न्यूक्लियस है तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है, बट बहुत सारी चीजें बाहर जाती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर आती हैं। इनको भी तो केमिकल चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो कैसे आता है, कैसे वो रेगुलेट होता है, उसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रियल और गोल्जी बॉडी प्रोटीन बिहेवियर। अब सोचो किसी प्रोटीन पर इसको हम चिपका दें, तो उस प्रोटीन का स्वभाव भी पता चलेगा। बिहेवियर का मतलब क्या है कि कहां पर वो एक्टिव है, कहां पर इनएक्टिव है, कहां बना, कहां टूटा, सब बता देगा। सारा भेद जो है वो खोल के रख देगा उसको। फोर्थ, टू स्टडी, हम ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं, क्या यूज हो सकता है। टू स्टडी काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्योंकि मेम्ब्रेन में तो काम कर ही रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन है, अभी यहां है, आगे कहां होगा। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें हमेशा उसके अंदर में एक्टिविटी होते रहती है। तो उसके काइनेटिक बिहेवियर को भी हम लोग देख सकते हैं। और जिस टॉपिक में अभी वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं, एंड दैट इज टू स्टडी गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल पाथवे, GERL पाथवे। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी पाथवेज हैं जहां हमें किसी चीज को ढूंढना है, उसके लोकेशन का पता करना है, उसके मूवमेंट का कहां कहां गया। आज के दौर में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पुलिस को कितना मदद किया कि वो मोबाइल लोकेशन से, आज मोबाइल उन लोगों के लिए बहुत ताकतवर हथियार है। मान लो कहीं क्राइम हो गया, तो उस क्रिमिनल के मोबाइल लोकेशन से वो उसे ट्रेस करके तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए आजकल बहुत मुश्किल है। तो ये सारा काम जो है ये GFP प्रोटीन के मदद से होता है। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिसमें GFP प्रोटीन का हम लोग रोल देखें। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैप टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्रैप का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोरेसेंट रिकवरी
और ये तो फ्लोरोसेंट या नहीं होगा, ठीक है। फ्रैप एंड, दो टेक्नोलॉजी हम साथ में बता रहे हैं, फ्लिप, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दोनों टेक्निक है, इन दोनों टेक्निक का क्या मतलब होता है? अगर फ्लिप की बात करें, इसका होता है फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लॉस इन फोटो ब्लीचिंग, लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। वैसे मेम्ब्रेन में इसको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको पढ़ा रहे हैं। और यहां पर है फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। देखो, ब्लीच का मतलब क्या होता है? हम लोग उड़ाना। यूजुअली ये सब जो लोग हेयर डाई करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। वो जो हेयर का कलर है उसको उड़ा देंगे, ना ब्लैक है तो उसको उड़ा देंगे, फिर उस पर कुछ अपना जो मन है वो करेंगे। फोटो मतलब हो गया लाइट, ठीक है। यहाँ पर लाइट का कौन सा हिस्सा है जिसको ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं? तो लेजर, लेजर बीम से ब्लीचिंग की जाती है। इसी तरीके से जो कॉस्मेटिक अभी एक्टिविटी होती है उसमें होता है। चेहरे पर कील मुहासों के दाग हो तो लेजर थेरेपी से उसको ब्लीच कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इन दोनों टेक्निक के साथ ग्रीन ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उपयोग किया जा रहा है। ये तो इस पूरे टॉपिक का नाम हो गया। पहला है कि अगर हम फ्रैप के साथ कर रहे हैं वहां भी जीएफपी का उपयोग कर सकते हैं, फ्लिप के साथ कर रहे हैं वहां भी जीएफपी का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे मन में है कि सर एक उपयोग करके हमें देखना चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है, क्योंकि हम कुछ कुछ इसको एक्टिविटी में देखना है, तो हम कुछ इसके और भी सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन यहाँ हो गया। तीसरा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, 3 में हो जाएगा काम। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग यहाँ तीर खींच देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तीर खींच देंगे। मतलब पहला हमारा डायग्राम यहाँ है, दूसरा डायग्राम हमारा यहाँ है, तीसरा डायग्राम हमारा यहाँ है। ये है मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन, बायलेयर्ड है मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्या है? अब इस मेम्ब्रेन में हम लोगों ने ग्रीन फ्लोरोसेंट का उपयोग किया है। अब देखिए, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्या है ये लाल रंग का जो बना रहे हो क्या है? वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। 5 तो दिखा रहे हैं। ये 5 तुमको सब जगह बनाना पड़ेगा, तो हम एक बार में सब जगह बना के अपना काम कर लेते हैं। शायद थोड़ा मोटा पतला हो सकता है, लेकिन उस पर मत जाइएगा। सब में हमने 5-5 बना दिया, ये 5 बन गए। ये 5 जो हैं वो क्या है? ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो मेम्ब्रेन के आर पार है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट जोड़ दिया गया, जीएफपी। ये देखिए, ठीक है। अब ये तो सब चमक रहा है, ये क्रॉस जो है वो चमक को दिखा रहा है। यहां ब्लीच किया गया लेजर का यूज करके, ब्लीच विथ लेजर बीम,
जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग। तो लेजर बीम का हमने उपयोग किया। उपयोग करने के बाद क्या हुआ कि कुछ जगह पर मान लो कि हमने कितने पर उपयोग किया, हमने इन तीनों पर उपयोग किया, इसको वैसे कह दे रहे। तो आप देखिए यहाँ पर तो हमको दिख रहा है फ्लोरोसेंस चमक, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लीच्ड हो गया। इन तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटो ब्लीच्ड। ये कलर लूज कर गया। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया नंबर 1 जो पहली घटना हुई है। अब ये तीर क्या कह रहा है, तीर कर रहा है रिकवर। हम इस मेम्ब्रेन को छोड़ दिए इंक्यूबेट करके, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद, लगभग 30-40 मिनट के बाद, जब हमने देखना शुरू किया तो पिक्चर बदली हुई थी। ठीक है ना, पिक्चर क्या थी, बदली हुई थी। ये हम एक जनरलाइज्ड ट्रेंड बता रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो फोटो ब्लीच्ड प्रोटीन्स थे वो जगह बदल चुके हैं। पहले अगर यहां थे 1 2 3 लगातार तीनों फोटो ब्लीच्ड हुए, तो अब उनकी क्या स्थिति है, हम कह रहे हैं कि अब तो सर ये ऑल्टरनेट वे में हो गया। जो पहला एक है वो फोटो ब्लीच सबसे पहले आ गया, एक बीच में आ गया और एक अंत में आ गया। इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे प्रमाणित होता है कि ये जो फोटो ब्लीच प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन में अपना जगह क्या करते हैं, बदलते हैं। तो इस मेथड से हमें पता चला ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, मतलब कि मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अगर हम लिखें इसको मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द, मान लो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह इस एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जर्वेशनल पार्ट है। इसी घटना को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है, और ग्राफ को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना चाहिए। इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लोरोसेंस इन ब्लीच्ड एरिया। ये हमारा ये एक्सिस और ये है टाइम। ठीक है, तो सबसे जब टाइम 0 टाइम लेकर हम शुरू करें तो इस समय क्या होते हैं कि जो यदि 5 था, 1 2 3 4 5, 5 ट्रांस मेम्ब्रेन था, 4 5, तो पांचों ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो अभी मतलब कि फ्लोरोसेंस है उसमें। तो टाइम बढ़ रहा है तो हमने बढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने लेजर बीम डाल दिया। यहां पर हमने क्या किया, लेजर का उपयोग किया। जैसे लेजर का उपयोग किया तो 3 जो थे वो ब्लीच्ड हो गए। ठीक है ना, 3 जो हैं तो वो ब्लीच्ड हो गए। हमने देखिए क्या कर दिया, 5 4 3, 3 जो है वो ब्लीच्ड हो गया। ऐसा कहने का मतलब हो गया कि 3 का जो था वो कलर ये हो गया। उसके बाद हमने इसको रिकवरी का समय दिया। ये समय लिया और समय लेकर फिर से वो रिकवरी किया। यहां जो हम तीर दे रहे हैं वो क्या है, रिकवरी। तो कुछ समय के बाद सब रिकवर कर जाता है। यह इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ क्या क्लियर हुआ कि पहले तो सब के सब फ्लोरोसेंट थे, जब लेजर डाला गया तो 3 ब्लीच्ड हो गया। 3 ब्लीच होने के लिए अब जो ग्राफ है वो यहाँ आ गया, और हमने टाइम बेस्ड उसको रिकवरी किया, इंक्यूबेट किया। रिजल्ट क्या हो गया, सब वापस में फिर से एक बार मिक्सअप होना शुरू हुआ, और रिकवरी के कारण ये जो है ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर बढ़ गया। तो दिस इज रिकवरी। यह इस ग्राफ का मतलब होता है। इस टेक्निक का नाम है फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है फ्लोरोसेंट
रिकवरी, सॉरी, फ्लोरोसेंस लॉस। इसमें क्या होता है कि चमक जो है वो खत्म हो जाता है इन फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरोसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग में फ्लोरोसेंस का लॉस हो जाना, यह इस प्रोसेस को बताता है। चलिए इसमें भी जल्दी जल्दी हम लोग मेम्ब्रेन बना लें, सीख लें। पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम इसका ये, ठीक है। तीसरा इसका ये हो गया मेम्ब्रेन, और चौथा ये हो गया। या हम ऊपर से भी नीचे लेकर चल सकते हैं, और में एक साइकिल में भी ले सकते हैं इसको, मतलब साइकिलिंग। पहला जो तीर होगा हमारा वो इधर होगा, 1 2 3, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन में हम लोग डालते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन को, 1 2 2 2 3, ठीक है ना, 3 4 5 6, 1 2 3, अरे थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई, 4 5 6। ये फोटो थोड़ा सा हड़बड़ी में बनाया जाएगा, इसलिए आगे पीछे होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके इसके शेप पर मत जाइएगा, काउंटिंग पर जाइएगा, ठीक है ना। कोई पतला कोई मोटा हो गया है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सब में क्या लगा हुआ है? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है ना। सब में ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, उसको भी हम शॉर्टकट कर दिए। सबसे पहला जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में, कि फोटो ब्लीच विथ लेजर, फोटो ब्लीच विथ लेजर बीम, लेजर बीम की मदद से फोटो ब्लीच किया जा रहा है। तो किसी एक एरिया को चाह रहे हैं फोटो ब्लीच कराना, मान लो हम चाहते हैं कि ये बीच का ये दो जो है फोटो ब्लीच हो जाए, हमने इसको टारगेट कर दिया। तो रिजल्ट क्या हो गया? ये तो फ्लोरोसेंट है, ये फ्लोरोसेंट है, ये फोटो ब्लीच हो गया, ये भी फोटो ब्लीच हो गया। ये फ्लोरोसेंट है और ये फ्लोरोसेंट है। हमने क्या किया? फिर से फोटो ब्लीचिंग किया, ठीक है। फोटो ब्लीच विथ लेजर, लेजर का भी उपयोग किया, और अब जो है हमने इन दोनों को टारगेट किया, ठीक है। इन दोनों को टारगेट कर लिया। तो जब इन दोनों को टारगेट हमने किया तो रिजल्ट क्या हुआ? इन दोनों से भी निकल गया। अब देखिए, हाँ, अब पहला दूसरा तो है फोटो ब्लीच्ड, मतलब फ्लोरोसेंट है। अब बाकी 3 4 5 6 फोटो ब्लीच्ड हो गए। अभी अगले स्टेप में भी हमने क्या किया? फोटो ब्लीचिंग किया। अब लेजर भी यूज कर रहे हैं, बार बार मैं लिखूंगा। इसका रिजल्ट क्या बनता है? इस बार हमने इन दोनों को भी फोटो ब्लीच कर दिया। अब सब के सब जो है वो फ्लोरोसेंट लूज कर गया। इसलिए इस टेक्निक का नाम है फ्लोरोसेंट लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग करते गए और सब का सब फ्लोरोसेंट जो है खत्म हो गया। और ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, चौथा डायग्राम, ये कंप्लीटली ब्लीच्ड है, क्योंकि सारे के सारे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थे उससे फ्लोरोसेंस गायब हो गया। इसी चीज को अगर ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं, ये ग्राफ कैसे दिखेगा?
यहां पर फिर हमने लिखा फ्लोरेसेंस इन मेजरमेंट। ओके, और ये टाइम है 6 था, 1 2 3 4 5 6। तो शुरुआत में क्या था कि सभी फ्लोरोसेंट थे, तो हो गए। उसके बाद एक टाइम के बाद क्या हुआ कि दो को फोटो ब्लीच कर दिया गया। तो ये जो ग्राफ है इसमें हम अलग अलग पार्ट में दिखा रहे हैं। तो दो फोटो ब्लीच हो गया, तो ये हम्म, ये दो जो है ये फोटो ब्लीच हो गया। उसके बाद फिर कुछ वक्त लिया, तो वक्त ले रहा है, फिर फोटो ब्लीच किया, दो ब्लीच कर गए। फिर थोड़ा वक्त लिया, फिर फोटो ब्लीच किया। तो ये इस ग्राफ को अगर मतलब इतना तो हम बहुत खराब तरीके से बनाए हैं, क्योंकि जो कलम यूज करते हैं उसमें बहुत स्टैटिस्टिक है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत खूबसूरती। लेकिन इस ग्राफ को देखें तो कुछ ये ग्राफ इस तरीके से हमें दिखेगा। धीरे धीरे क्या हो गया, ये वन भी जो है वो फोटो ब्लीच्ड हो गया, और अब सारा का सारा जो फ्लोरेसेंस है वो खत्म हो चुका है। यह नीचे गिरता हुआ ग्राफ ये बता रहा है कि पहले दो गायब हुआ, फिर दो गायब हुआ, और फिर दो में से गायब हो गया। 3 स्टेप में हमने किया था पिछला डायग्राम, अगर आप देखते हैं 3 स्टेप में। पहले ये दो गायब हुआ, फिर ये दो गायब हुआ, और फिर ये दो गायब हुआ। तो जब फोटो ब्लीच किए तो पहले स्टेप में दो निकल गए, फिर दो निकल गए, और फिर दो निकल गए। इसलिए डाउनफॉल ही दिखाया कि अब आपको फ्लोरेसेंस नहीं दिखेगा। इस जगह पर क्या है, जीरो फ्लोरेसेंस, मतलब कोई फ्लोरेसेंस चमक नहीं है। क्यों नहीं चमक है, क्योंकि लॉस ऑफ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट लॉस जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो है वो जीएफपी का यूज है